अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर। तारी सिर प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर और नवाज टीवी ऐं सूरज कुमार। पाकिस्तान बिल आख़िर सीरीज़ खटी आहे आफ्टर लॉन्ग टाइम। 2.5 सालनि खां पोइ पाकिस्तान जेका हिकु सीरीज़ खटी आहे एंड दैट इज़ अगेंस्ट आयरलैंड। यानी न्यूज़ीलैंड जे ख़िलाफ़ु हारियासीं असां, इंग्लैंड जे ख़िलाफ़ु हारियासीं, इवन अफ़गानिस्तान जे ख़िलाफ़ु बि असां सीरीज़ हारियासीं आफ्टर द 2020 वर्ल्ड कप जो जेको 2022 में थियो हुयो। उनखां पोइ असां अफ़गानिस्तान जे ख़िलाफ़ु बि हारियासीं, लेकिन हारे वञी 2.5 साल जे अरसे खां पोइ वञी पाकिस्तान जेको आहे आयरलैंड ख़िलाफ़ु वञी सीरीज़ इहा खटी आहे। पहिरीं मैच में वधीक उन ते ॻाल्हाईंदासीं। शोएब रहमान साहब असां सां गॾु आहे। शोएब साहब अस्सलाम वालेकुम। शोएब साहब का आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है मेरी सूरज? जी। शोएब साहब, जैसे मैंने कहा कि एक बड़े अरसे के बाद यानी 2.5 साल का एक बड़ा अरसा और पाकिस्तान T20 में चैंपियन कहलाती है। पिछले जो वर्ल्ड कप की हम रनर अप भी हैं, फाइनल खेले थे हम अगेंस्ट इंग्लैंड, लेकिन उसके बाद कोई सीरीज नहीं जीते हम। और अभी जाके हमने एक सीरीज जीती है, दैट इज अगेंस्ट आयरलैंड। और पहली मैच में हमें दिखा दिया था उन्होंने कि वो भी एक तगड़ी टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन फिर भी हमने एक अच्छा कमबैक किया। मोहसिन नकवी साहब की हमने इज़्ज़त रख ली। वो बेचारा यहाँ से गया, वहाँ जाके आयरलैंड में समझाया कि भाई इज़्ज़त रख लो हमारी, अभी चेयरमैनशिप मिली है, और उन्होंने फिर इज़्ज़त रखी। बाबर आजम ने एक कमाल की इनिंग खेली। तीसरी T20 की अगर बात करें तो 4 छक्के लगा दिए एक ओवर में, यानी अनएक्सपेक्टेड। बाबर आजम से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं होती बाज़ औक़ात जो है शायकीन क्रिकेट की, कि बाबर आजम जो है 4 छक्के लगा देंगे एक ओवर में। बहरहाल एक अच्छा मैच हुआ और पाकिस्तान ने एक बार फिर से 70वें ओवर में ये मैच ख़त्म किया और यूं जो है 2-1 से ये सीरीज़ अपने नाम की अगेंस्ट आयरलैंड। क्या कहेंगे सर पॉजिटिव बिफोर द वर्ल्ड कप? अच्छा, एक तो हम उस पर बात करते हैं बाबर आजम की 4 छक्कों की। तो मुझे लगता है कि बाबर आजम ने 4 छक्कों का जो ना बासित अली को जवाब दिया है। तुम्हें याद है कि बासित अली ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि बाबर आजम ये कर ले वो कर ले तो मैं यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा अपना। तो अब उसने जो है सर, आपको मैं एक और बात बताऊं, ये बड़ी ट्रेंडिंग चल रही है आज बात ट्विटर पे भी, और बासित अली के जो है ना यूट्यूब पेज पे भी, यूट्यूब चैनल पे भी लोग बड़े कमेंट्स कर रहे हैं भाई चैनल बंद करो। उनके तजिए बड़े अच्छे होते हैं, मगर मुझे समझ में नहीं आती कि बासित अली ने इतना हल्का बयान कैसे दे दिया। वो कभी कभी टीवी की जीनत बनने के लिए भी तो किसी के चक्कर में, किसी के कहने में ये बयान दिया। बाबर आजम नो डाउट बहुत बड़े प्लेयर है, और मैंने जैसा कि सूरज पहले कहा था बाबर आजम जिंदगी भर ऐसे ही खेलेंगे। तो वो अब इम्पैक्ट पड़ रहा है कि आजम खान पीछे से मार रहा है, फखर पीछे से मार रहा है, तो बाबर आजम की हमें बैटिंग नजर आई। सही बात। अब बाबर आजम सीट एंकर का रोल अदा करता है, उसने ऐसी बैटिंग करनी है। अब अगर आजम खान नहीं चलेगा, फखर नहीं चलेगा, इफ्तिखार नहीं चलेगा, कोई पीछे से हिटिंग नहीं करेगा, तो अब आपको फिर नजर आएगा बाबर आजम ने मैच करवा दिया। दोनों सूत्रों में नाम बाबर आजम का है। तो ये वजह यह है कि अपना रोल वो भी अदा कर रहा है आजम खान, अपना रोल फखर ने अदा किया, अपना रोल रिजवान ने अदा किया। तो बाबर के साथ दूसरे प्लेयर्स को चलना पड़ेगा, और जब जब दूसरे प्लेयर्स चलेंगे हम जीतेंगे। और यही आयरलैंड की टीम है जो कि हमें यूएसए में भी मिलेगी इन द T20 वर्ल्ड कप। और पहली मैच में हमें थोड़ा बहुत उन्होंने ट्रबल किया, बल्कि हरा ही दिया पाकिस्तान को, लेकिन उसके बाद ये कहेंगे कि वन साइडेड मैचेस थे दोनों ही। अच्छा हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है कि इतने बड़े बड़े टारगेट हमने 2-2, 3-3 ओवर पहले अचीव किए। 193 का टारगेट, 180 प्लस का टारगेट हमने 3-3 ओवर पहले अचीव किया। तो इससे लगता है कि हमारी गेम में कमांड थी, हमारी ग्रिप थी, और पहला मैच हार गया। तो मेरा ख्याल है कि वो वर्ल्ड कप से पहले हमारे लिए अच्छा हुआ कि हमें एक अलार्म मिल गया कि जैसे आदमी को पहले इंजाइना पेन हो जाए हार्ट अटैक से पहले, सही बात, तो वो थोड़ा सा तैयार हो जाता है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो हार्ट अटैक से पहले ही जो है ना इंजाइना पेन हो गई आयरलैंड से हारना, और उसका हमारी टीम ने पॉजिटिव लिया। तो ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरा, एक तुम्हारे इसमें भी रिकॉर्ड होगा कि बाबर आजम चौथे प्लेयर बने हैं जिन्होंने 50s की सेंचुरी की है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। और बाबर आजम दुनिया के पहले प्लेयर बने हैं जो सबसे ज्यादा T20 जीते हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने भी अपने 300 विकेट कंप्लीट किए, और एक और मैन ऑफ द मैच भी। और बाबर आजम ने सबसे कम मैचेस में किए हैं। वार्नर नंबर 1 है जिन्होंने 110 50s बनाई है 371 मैचेस के अंदर। क्रिस गेल ने 110 50s बनाई है 411 मैचेस में। विराट कोहली ने 150 50s बनाई है 371 मैचेस में। मगर बाबर आजम ने सिर्फ 285 मैचेस में 100 ये 50s बनाई है। सर लेकिन जो भी कहे शोएब साहब, जो भी कहे, बाबर आजम पिछले 1-2 सालों में बड़ी टीम के खिलाफ नहीं खेल सके। यार बड़ी टीम के खिलाफ जो है ना, देखो ना, मैंने कहा कि सिर्फ एक बाबर आजम जवाबदेह नहीं है, बड़ी टीम के खिलाफ दूसरे प्लेयर भी नहीं चल सके। अगर बाबर आजम ने बड़ी टीम के खिलाफ कुछ रन किए हैं तो वो हम मैचेस हारे। ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो बाबर से ही होती है ना हमारी।
नहीं, उसमें बाबर की है, मगर उसके साथ साथ मैंने कहा कि बाबर के साथ दूसरों ने अपना रोल अदा करना पड़ेगा। अगर हमने वो 400 का टारगेट 50 ओवर्स में अचीव किया था, तो बाबर भी बैटिंग कर रहे थे, उस दिन फखर ने अपना रोल अदा किया। बिल्कुल। तो बाबर तो शीट एंकर का रोल अदा करेगा। अब बाबर को हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा हर ओवर में 4 छक्के मारे, तो वो तो बासित अली की बात पे गुस्से में था, तो उसने 4 छक्के मेरे ख्याल से मार के दिखाए और प्रूव किया है कि हम इस किस्म की हल्की बातें ना करें। मेरे ख्याल से जो वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड में 2019 का, उसके बाद वर्ल्ड कप में भी कोई सेंचुरी नहीं लगा सके अब तक, ना ही कोई जो है 50 लगा सके अब तक। तो इस बार हिंद दफ़े ये भी थी नो तो सीरीज है अगेंस्ट जेका इंग्लैंड। शोएब साहब सुन पा रहे हैं मैं? जी आवाज आ रही है आपकी? जी, मैं यही बोल रहा हूँ कि वर्ल्ड कप में कोई इतनी बड़ी कारकिर्दगी बाबर आजम की नहीं रही आफ्टर 2019 का जो वर्ल्ड कप था इंग्लैंड में, उसके बाद। तो देखो, कुछ टूर्नामेंट ऐसे जाते हैं कि आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि थ्रू आउट द ईयर और 99% दे। ओवरऑल अगर आप बात करें तो बाबर आजम की यार इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है। अच्छा, सही। और रिजवान की अगर बात करें तो उन्हें भी तमाम 60 रन हुए। मुझे ख्याल में कनेक्शन जो इशू थे वो वैसा सॉल्व करने की कोशिश करना इस शेब रहमान साहब का। जी शेब साहब, शायद कनेक्शन का इशू हो रहा है, शायद कॉल वगैरह आपको आ रही है, तो वो काइंडली सेटअप कर कनेक्शन का था। तो बाबर आजम ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस देता रहता है और फिर किसी भी प्लेयर के साथ बैट पैच आते हैं तो वो बैट पैच का नतीजा हो सकता है कि जिसके अंदर उसकी परफॉर्मेंस नहीं रही, और हमें उम्मीद है कि ये फॉर्म को कंटिन्यू रखेगा और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दे। ये सबकी हमारी दुआ है और ऐसा इंशाल्लाह होगा। और शोएब साहब, अगर पॉजिटिव चीजें देखें इन सीरीज से तो मेरे ख्याल से दो ऐसी चीजें हैं जो कि हमें फख्र करना चाहिए उसके ऊपर। दो ऐसे प्लेयर जो कि आउट ऑफ फॉर्म थे इस सीरीज से पहले, पीएसएल में भी उन दोनों की कारकिर्दगी उतनी अच्छी नहीं थी। एक है फखर जमान, दूसरा है शाहीन शाह आफरीदी। इन दोनों प्लेयर्स ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, फखर ने रन्स बनाया, शाहीन शाह आफरीदी ने विकेट्स ली है। अभी मैन ऑफ द मैच रहे तीसरे T20 में। शेब साहब सां कनेक्शन एक दफ़ो ॿीहर बहाल करने की कोशिश कंदासीं। पाकिस्तान ऐं इंग्लैंड जी सीरीज़ जेका आहे 22 मई खां बाक़ाइदा शुरू थींदी। पहिरीं T20 खां पोइ जेका स्क्वाड बि अनाउंस थींदो पाकिस्तान ऐं इंग्लैंड जी सीरीज़ जो, जेको उनजी इन दौरान जेका वर्ल्ड कप जो स्क्वाड बि अनाउंस थींदो, उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त स्क्वाड में कहिड़ा प्लेयर्स हुजनि खपनि। हिन सीरीज़ में असां छा कुझु सिखियो? जी शोएब साहब, बिल्कुल आवाज़ आ रही है। अच्छा, इस सीरीज़ की मैं बात कर रहा था कि हमने क्या कुछ सीखा है इस सीरीज़ से। इंडिया में बड़ा वाविला मच रहा है कि जनाब इंग्लिश प्लेयर क्यों चले गए। तो भैया उनके लिए अपनी नेशनल टीम से खेलना मुकद्दम था। सबके सब न्यूजीलैंड के प्लेयर की तरह नहीं थे और ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। उन्होंने जाके अपनी टीम को ज्वाइन करना था और उन्होंने बिल्कुल अपनी टीम को ज्वाइन किया और उन्होंने तरजीह दी है पाकिस्तान के साथ खेलने को। तो उसमें अगर वो सुनील गावस्कर वाविला मचा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, उनका शो नकारा बिल्कुल बेकार है। हाँ, मतलब उसकी बात वैसे भी कोई सुन भी नहीं रहा, सारे प्लेयर चले भी गए इंग्लैंड और कोई फाइन वाइन भी नहीं लगा। ये ऐसे ही हेडलाइंस की जीनत बनने के लिए कुछ बयान दे देते हैं क्रिकेटर्स। बिल्कुल भी अहमियत नहीं, वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है कि जब भी हमारी नेशनल टीम हमें बुलाएगी और हम टूर्नामेंट छोड़ के चले जाएंगे, ये हर लीग का एक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। और खुशी खुशी अगर जॉस बटलर से एक सवाल भी हुआ कि भाई आप जो आईपीएल छोड़ के कैसा महसूस कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं भाई हम आईपीएल खेलते ही पैसे के लिए और फन के लिए, मुल्क तो भाई पहले है ना, मुल्क के लिए वापस खेलेंगे हम, तब ज्यादा खुशी महसूस करूंगा जब मैं अपने मुल्क के लिए खेलूंगा। आईपीएल इज जस्ट अबाउट मनी। ये बिल्कुल उन्होंने बड़ा सही जवाब दिया कि वो ठीक है, उनको पैसे के लिए गए थे, जब उनको मुल्क की जरूरत पड़ी और वहां से कॉल आई वो चले गए और उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। यानी आईपीएल को बिल्कुल सर्कस बन के रह गया है। हाँ बिल्कुल, हमें नजर नहीं आता। इंग्लैंड प्लेयर्स ने कोई खास वैल्यू दी नहीं आईपीएल को। वो जस्ट प्लेयर्स जो है पैसे के लिए खेलते हैं एंड दे एडमिट इट। वो बिल्कुल खुले दिल से एतराफ़ भी करते हैं कि भाई हम पैसे के लिए जाते हैं, आईपीएल की कोई इतनी बड़ी कोई वैल्यू नहीं है हमारी जिंदगी में कि हम अपने मुल्क को साइड में रख के जो हम आईपीएल खेलें। अच्छा बयान है, सही है। मैंने कल भी बात की थी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की दो वाइड टीमें हैं कि जिन्होंने क्रिकेट को असल रन में जिंदा रख रखा है। टेस्ट क्रिकेट में और 50 ओवर्स में जो थोड़ा बहुत चांद है वो उसमें ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो लोग आज भी टेस्ट क्रिकेट को बड़ी फोकियत देते हैं। अगर ये इंडिया के हाथ में क्रिकेट आ गई तो आप फिर देखिएगा 50 ओवर्स और ये टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाएगी। इंडिया तो एक इंडस्ट्री के तौर पर उसको इस्तेमाल करेगा और क्रिकेट तो हमारे जैसे लोगों के लिए खत्म हो जाएगी। आगे में तो ये एक सर्कस बन के रह जाएगी।
हाँ, अभी सर्कस सिर्फ क्रिकेट जो है इंडिया में है, फिर जाके पूरी दुनिया में जाके सर्कस बनेगी। सर वापस सीरीज पे आते हैं और पॉजिटिव अगर चीजें देखें इस सीरीज की, तो शाहीन शाह अफरीदी और फखर जमान दो ऐसे प्लेयर हैं जो कि परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं करे थे इस सीरीज से पहले अगर पीएसएल की बात करें, लेकिन इस सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है दोनों ही प्लेयर्स ने। उन्होंने बैट्समैन ने फखर जमान ने रन किए, शाहीन शाह अफरीदी ने विकेट्स ली। शाहीन शाह अफरीदी अभी तो मैन ऑफ द मैच भी बने तीसरे मैच की। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, फिर आप देखें कि प्लेयर वही फॉर्म में आ रहे हैं पुराने, कोई यंगस्टर जो है ना, हमें इस टीम को ज्वाइन करता हुआ नजर नहीं आ रहा। कि हमें उम्मीद थी कि साइम अयूब कुछ बैटिंग करे, तो साइम अयूब ने ऐसी बैटिंग करके दी नहीं। एक आजम खान ऐसा है कि जो पुराना प्लेयर है और जो उससे तवक्का थी वो उसने 2 मैचों में कुछ पूरी करके दी। बाकी पुराने प्लेयर ही हैं, वो रन करते हैं तो टीम जीतती है, और हमारे पुराने प्लेयर्स रन नहीं करते तो हमें लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो गई। लेकिन ये बड़ा अच्छा साइन है। अब एक सवाल और उठ रहा है कि यार फखर को जो है उसकी असल पोजीशन पे ओपनर ही भेजा जाए, तो ये बात भी हो सकती है कि यार ठीक है फखर और रिजवान ओपन करें और बाबर आजम वन डाउन आ जाए। तो ये कॉम्बिनेशन अगर वो इंग्लैंड के खिलाफ ट्राई करके देखे तो मेरा ख्याल है कि ये टीम के लिए शायद अच्छा हो। सर मेरे ख्याल से अब तो टाइम नहीं रहा, क्योंकि 4 मैचेस इंग्लैंड की और 5वीं हमें वर्ल्ड कप की मैच खेलनी है, तो अभी भी हम ट्राई करते रहेंगे एक सीरीज से पहले वर्ल्ड कप से। नहीं, That is not a good thing. साइन का डिसीजन जो है ना सूरज, साइन का डिसीजन हमें वर्ल्ड कप से पहले लेना पड़ेगा कि साइन के साथ क्या करना है। अगर साइम जिस किस्म की बैटिंग कर रहा है तो वर्ल्ड कप के अंदर फिर बड़ी देर हो जाएगी। अच्छा, फिर आपके हिसाब से क्या लगता है, यानी इस सीरीज को देखते हुए अगर सैम अयूब की जगह बन रही है वर्ल्ड कप की स्क्वाड में? नहीं, अगर उसने इंग्लैंड की सीरीज में भी अगर परफॉर्म नहीं करता, बैटिंग नहीं करता, तो मेरा नहीं ख्याल कि सैम अयूब को फिर वहां पर मजीद चांस देना चाहिए। लेकिन सैम अयूब वो प्लेयर है सर सैम अयूब वो प्लेयर है जो उन्होंने वेस्ट इंडीज में जो कैरिबियन प्रीमियर लीग होती है वहां पे टॉप स्कोरर रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि वो पिच सूट करती हो। सैम सूरज, शेफ साहब सैयद नदीम ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी हम वेलकम करते हैं। जी शेफ साहब, आप कंटिन्यू कीजिए बात। मैं ये बात कर रहा था कि किसी भी मुल्क की लीग और इंटरनेशनल टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस जमीन आसमान का फर्क होता है। किसी भी मुल्क की लीग में जो आपको बॉलर मिलते हैं उनमें और किसी भी इंटरनेशनल मैच के अंदर बॉलर बहुत फर्क होता है। सही, तो ये चीज मद्देनजर रखो, वो हमें देखना पड़ेगा। सही, नदीम साहब आपको भी हम वेलकम करते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और फिटनेस के ऊपर काफी नजर होती है इनकी। और सही नदीम साहब, आपको आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। नदीम साहब, अभी सीरीज जो हुई है पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड, यकीनन आपने देखी होगी और आपको भी झटका लगा होगा जब पहला मैच हम हारे थे अगेंस्ट आयरलैंड। उसके बाद अच्छा कमबैक किया पाकिस्तान ने, दोनों मैचेस जीते और सीरीज भी अपने नाम की। अब जो है वो है अगेंस्ट इंग्लैंड। रियल जो चैलेंज है वो अब देखने को मिलेगा जब इंग्लैंड में जाके हम इंग्लैंड की उस टीम के खिलाफ खेलेंगे जो कि वर्ल्ड कप टीम है। दैट इज नॉट द BC टीम, ये A+ टीम है इंग्लैंड की। सर जी 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 सर। हेलो, मैं ये कह रहा हूँ कि असल में क्या होता है, देखिए T20 फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है जिसमें 1-2 प्लेयर ही अगर टीम की तरफ कोई 60-70 30-35 बॉलों पर कर दे या 2-3 आउट कर दे 4 ओवर में, तो वो मैच का नक्शा बदल जाता है। तो जो आप कह रहे हैं ना कि आयरलैंड है या न्यूजीलैंड की BC टीम आई थी, देखिए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उनका भी है, इंग्लैंड का भी, बड़ा काउंटी वगैरह होती है, तो मुझे नहीं लगता कि जो वो टीमों में ज्यादा कोई फर्क है। आप देखें कि कोई भी टीम जो है वो किसी को भी अपसेट कर देती है T20 के अंदर। तो वर्ल्ड कप में भी आप देख लें तो उसमें भी जो है पाकिस्तान ने तो फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हमेशा से T20 वर्ल्ड कप में 2 फाइनल खेले। सर आप अपसेट की बात नहीं करें, अपसेट की अगर आप बात करें, अगर हम मैच खुदा ना खास्ता आयरलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप में हार जाते हैं तो फिर हम आगे भी नहीं बढ़ सकेंगे, वहीं से आउट, वापस पाकिस्तान का टिकट। हाँ देखें, हमारा जो अलार्मिंग वो पॉइंट है ना वो है बॉलिंग, क्योंकि आप ये हिस्ट्री उठाकर देख लें, हमेशा जो दुनिया के क्रिकेट के अंदर जो लो स्कोरिंग मैचेस जो जीती है वो पाकिस्तान की टीम जीती है हमेशा। बिल्कुल, पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो मैंने अभी देखे हैं तीनों मैच कि उसमें वो स्पार्क या वो चीज नजर नहीं आ रही है। उसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है क्या नदीम साहब के पिचेस बहुत फ्लैट बनाई गई, ग्राउंड छोटे है? हाँ नहीं, ये बिल्कुल डेफिनेटली इससे भी फर्क पड़ता है। हाफ शॉट भी वो छक्का हो जाता है अगर बाउंड्री छोटी है। 54 मीटर की बाउंड्रीज थी, यहाँ पर 50 मीटर की 52 मीटर की बाउंड्रीज थी। और दूसरा ये कि पिचेस जो है, पिचेस तो मैंने देखा कि थोड़ा बहुत अनइवन भी थी तो फ्लैट पिच,
पर आने वाले इंस्टेंस में थी कि कभी कोई ना कोई बॉल ऐसी बैठ जाती थी, कोई बॉल इतनी राइज कर जाती थी। हाँ, ये वो तो ये बात कर रहे थे नदीम साहब, कल भी शोएब रहमान साहब से मैं ये बात कर रहा था कि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज हुआ है, कवरेज के ऊपर भी कंप्रोमाइज हुआ है, आयरलैंड सीरीज के ऊपर पाकिस्तान का कोई खास वैल्यू नहीं दी गई। हाँ बिल्कुल, देखें टोटल 8 कैमराज लगे हुए थे वहाँ पर। अच्छा, आपने तो गिन भी लिए? तो हम लोग नदीम साहब ने तो गिन भी लिए शोएब साहब टेलीविजन के ऊपर, बॉल जा कहाँ रही है। हाँ। तो वो टिप करती थी बाउंड्री के बाहर या ग्राउंड के अंदर, जो बॉल जो वो टपक आती थी तो अंदाजा होता था कि बॉल यहाँ पर गई है। तो बिल्कुल डेफिनेटली आपने सही कहा कि जो है वो वैसे जो इंटरनेशनली 32 कैमरे लगे हुए होते हैं या 24 लगे हुए होते हैं कैमरे। मेरे ख्याल से यहाँ पे शोएब साहब 8 भी बहुत ज्यादा बता रहे हैं नदीम साहब कैमराज। नहीं, सूरज हमने कल भी बात की थी कि जिस तरह की कवरेज है वहां पर ये सिस्टम नहीं है, और पाकिस्तानी टीम एक बड़ा ब्रांड है, और हमारे मीडिया मैनेजर या जो भी हैं, इन लोगों ने क्यों उस चीज को मद्देनजर नहीं रखा। अच्छा, हर चीज का टूर्नामेंट वो जब मैचेस शुरू होते हैं तो बाकायदा दौरा होता है, एक एक चीज पे बात की जाती है। इंडिया कभी नहीं जाएगी इस किस्म का, आयरलैंड अगर ये प्रपोजल दे कि हम ये चीजें देंगे, इंडिया रिफ्यूज कर देगी। तो पाकिस्तान ने क्यों हामी भर ली, ये मुझे बात समझ में नहीं आती कि वो कितने कैमरे लगे हुए थे। आप देखें थर्ड, इससे बेहतर कवरेज तो हमारे डोमेस्टिक मैचेस की हम लोग कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। इससे अच्छी कवरेज तो नदीम साहब आपने करी होगी जब आप अभी टूर्नामेंट करा रहे थे सिंध प्रीमियर लीग। नहीं, सही बात है। असल में देखे उसका रिवॉर्ड भी मिला है ना कि वो आयरलैंड की टीम आपका दौरा कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है चीजों में कि वो अगले साल जो वो आयरलैंड की टीम जो है पाकिस्तान आएगी, ठीक है ना, वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद 2025 में। सर बड़ी बात हो गई, आपने बड़ी बात बता दी कि यार चलो कंप्रोमाइज करना पड़ता है, आयरलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है। ऐसा लग रहा है कोई जैसे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है शोएब साहब। नहीं, वो कॉम्प्रोमाइज तो हद तक करे ना, मगर आप अपना ब्रांड तो ना गिराए ना, अपनी क्वालिटी तो ना गिराए। वो तो ठीक है कि आयरलैंड की टीम आ रही है, आयरलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है, तो आयरलैंड के लिए भी अच्छी बात है और हमारे लिए भी अच्छी बात है। मगर अगर हम कंप्रोमाइज करके इस किस्म के मैचेस हम देते रहेंगे तो लोगों की तवज्जो और उसमें पाकिस्तान की साथ को नुकसान होगा। मतलब पाकिस्तान कोई छोटी मोटी टीम नहीं है, इंटरनेशनली 3-4 टीमों 4-5 टीमों का जो नाम लिया जाता है, पाकिस्तान उसमें टॉप पर आती है। अगर नदीम साहब यहाँ पे इतना बड़ा मुल्क है, उसने क्यों उसको तरजीह नहीं दी, हालांकि ऐसा कोई मसला नहीं है, तो कोई वो गरीब मुल्क है, और उनकी तरजीहात में शामिल नहीं थी, तरजीहात में नहीं उन्होंने बस अच्छा नदीम साहब, अगर हम देखेंगे 2-4 पॉजिटिव चीजें निकली हो इस सीरीज से, वो कौन सी होगी आपकी नजर से? ठीक है हम पहला मैच हारा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए अभी थोड़ा सा जो हाई स्कोरिंग मैचेस जीता है पाकिस्तान, 190 और 180 प्लस के मैचेस जो जीता है पाकिस्तान, फिर इन्होंने कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीखा होगा वहाँ पर, ठीक है ना। वहाँ का जो वेदर है वो भी तकरीबन यूरोपियन कंट्री है ये आयरलैंड, और उसके अलावा जो नए प्लेयर्स तो कोई इतना खास नहीं थे। फखर जमान जो है उनकी फॉर्म नजर आई, थोड़ा सा रिजवान ने कम बैक किया, 1 फिट हो गए थे, ठीक है ना। बाकी बाबर आजम तो एज यूजुअल जो है वो चल ही रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दूसरे मुल्क की आप मिसाल ले लें, वो अपने प्लेयर्स को बनाते हैं, ठीक है ना। बाबर आजम जैसे प्लेयर जो वो रोजाना पैदा नहीं होते, रिजवान जैसे भी पैदा नहीं होते रोजाना। अच्छा नदीम साहब आप बिल्कुल आप लाइन करिएगा नदीम साहब, शोएब साहब आप भी हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन ते ब्रेक वठंदासीं, ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं, वधीक क्रिकेट ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, उन खां पोइ वधीक जेका ॿियूं ख़बरूं आहिनि स्पोर्ट्स जी दुनिया में, रांदियुनि जी दुनिया में, उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ब्रेक खां पोइ वापसि अचूं, ॾिसंदा रहो स्पोर्ट्स अवर विद सूरज कुमार। वेलकम बैक नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर। हिकु इंट्रस्टिंग ख़बर आहे जेका सोशल मीडिया जी ऐं मीडिया जी ज़ीनत ठहियल आहे हिन वक़्तु, उहो आहे शोएब अख्तर ऐं सुनेली बेंद्रे। सुनेली बेंद्रे हिकिड़ी एक्ट्रेस आहे, इंडियन एक्ट्रेस आहे, ऐं साईं असांजो शोएब अख्तर साहबु उहो असांजो पाकिस्तानी क्रिकेटर आहे, फास्ट बॉलर रही चुको आहे, बल्कि फास्टेस्ट बॉलर रही चुको आहे हिस्ट्री जो क्रिकेट जी। शोएब साहब तव्हांजी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, शोएब साहब बड़े इंटरेस्ट लेते हैं इंडियन एक्ट्रेसेस में, मेरे ख्याल से उनके पास बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी इस हवाले से। शोएब साहब आपने यकीनन ये खबर सुनी होगी कि शोएब अख्तर ने कोई प्रपोज किया था सुनेली बेंद्रे को पास्ट में, अभी नहीं, अभी की बात नहीं है, जब पाकिस्तान टूर करती थी इंडिया का, तब जो है प्रपोज किया था और वो रिजेक्ट हो गए थे। अब एक बार फिर से हेडलाइंस की और खबरों की जीनत बनी हुई है ये खबर। आपको कुछ पता है इस हवाले से, क्या ये सच्ची खबर है? क्योंकि मौके पे एक बार मैं आपके सामने रख दूं, सुनेली बेंद्रे ने कहा है कि भाई मैंने जो है कभी इस किस्म की बात नहीं सुनी और ये सच हो ही नहीं सकता।
शोएब अख्तर ने कहा है कि मैंने कभी मिला ही नहीं हूं मैं कभी सुनेली बेंद्रे से, तो मैंने प्रपोज तो दूर की बात। आप क्या समझते हैं शोएब साहब? नहीं, इसमें शोएब अख्तर की बात ठीक है, ये शोएब अख्तर की बात ठीक है। ये मकसद बहुत पुरानी खबर है, उन दिनों की जो है ये फेमस हुई थी। अच्छा, ये इस किस्म की फेक न्यूज होती है, ये एक्ट्रेसेस वगैरह जान के भी इसको पब्लिक कर देती है, उसके बाद डिनाइल कर देती है, ठीक है, खबर तो बन गई ना। हाँ नदीम साहब, आप यही समझते हैं कि ये सिर्फ खबरों के लिए ये जो है प्रपोज की बातें आ रही है? हाँ बिल्कुल, देखें ये असल में क्या होता है कि थोड़ा पब्लिसिटी या फेम हासिल करने के लिए भी जो सितारे होते हैं, फिल्मी सितारे कह लें आप, वो करते हैं। क्योंकि अब इस किस्म की बात इस टाइम पर तो मुझे नहीं लगता कि जो वो दोबारा इसको निकलना चाहिए था। ये तो कोई पास्ट की बात थी, किसी जमाने में हुई थी, तो अब इस बात का कोई मकसद नहीं है। तो शायद यही वजह हो कि भाई वो फेम हासिल करना चाहते हो और ये इस किस्म की बातें। शोएब अख्तर भी एक ब्रांड है और वर्ल्ड वाइड के वो आपको पता है कि दुनिया उनको जानती है। फास्टेस्ट बॉलर अभी तक भी जो फास्टेस्ट बॉलिंग का रिकॉर्ड है वो शोएब अख्तर के पास है। बहुत शुक्रिया नदीम साहब आपका, शोएब रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त जो इख्तिताम पजीर होता है और वक्त काफ़ी कम रहा हमारे पास प्रोग्राम में, ताबिनी जो वॾी महिरबानियूं। ऐं प्रोग्राम में असां ॻाल्हि ॿोल कई मुख़्तलिफ़ ख़बरनि ते, पाकिस्तान जी सीरीज़ हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कई, ईंदड़ वर्ल्ड कप में छा पोजीशन है पाकिस्तान जी, केतिरी उम्मीदूं रखी सघजंदियूं ऐं पाकिस्तान टीम केतिरी स्ट्रॉन्ग है वर्ल्ड कप में, ऐं टीम कॾहिं अनाउंस थींदियूं, सभु असां मुख़्तलिफ़ शयुनि ते ॻाल्हि ॿोल कई। मिलंदासीं अॻिले प्रोग्राम में, वक़्तु तमामु घटि है, तव्हां सां गॾु दोबारा मुलाक़ात थींदी सुभाणे। पंहिंजो ख़्यालु रखो, इजाज़त ॾींदा, अल्लाह हाफ़िज़।